Hello guys, welcome to my YouTube channel. And today I am going to teach about reproduction in organism. Reproduction in organism. इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं हम. इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पार्ट आ गया आपका लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. मतलब जब जन्म होता है और अपने आप जब मृत होता है तो उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं. अपने आप का मतलब नेचुरल डेथ का मतलब जैसे कि बर्थ हुआ, फिर आपका ग्रोथ हुआ, फिर उसके बाद से एडोलेसेंस आ गया, रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका सेनेसेंस आ जाता है, उसके बाद डेथ हो जाता है लास्ट में. तो ऐसे जब डेथ होता है तो इसको बोलते हैं हम लाइफ स्पैन. इसको नेचुरल डेथ बोला जाता है. ठीक है. लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता है. ये डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल हो गया आपका जैसे क्रो हो गया, फिर हो गया आपका पैरोट हो गया. दोनों का जो साइज होता है सिमिलर होता है. बोथ आर सिमिलर इन साइज. क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है ऑलमोस्ट 15 ईयर्स होता है, एंड पैरोट का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 140 ईयर्स. तो यू कैन सी दैट द लाइफ स्पैन इज़ वेरी मच डिफरेंट. जो लाइफ स्पैन है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. यहाँ 15 साल है, यहाँ 140 साल है, लेकिन इन दोनों का साइज़ में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम होता है. ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है साइज़ में. तो लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज. फिर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, मैंगो हो गया. मैंगो, उसके बाद से एक बनियान या पीपल ट्री हो गया. इन दोनों का भी, इसका 100 ईयर्स होता है लाइफ स्पैन, इसका होता है 200 ईयर्स. मतलब कि देखा है साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों का, लेकिन यहाँ पे लाइफ स्पैन आप देख सकते हैं 100 साल का डिफरेंस है. सो लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज. उसके बाद से हम बता देते हैं आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन बता देते हैं. शायद हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता हो. लाइफ स्पैन, पहला हम ले लेते हैं ट्रोडवाइज. का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 150 ईयर्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है. फिर सेकंड हो गया मैंगो का 100 ईयर्स होता है. फिर हम ले लेते हैं काऊ का ऑलमोस्ट 20 ईयर्स होता है. फिर हम ले लेते हैं डॉग का 15 ईयर्स होता है. ठीक है. उसके बाद से हम एलिफेंट का ले लेते हैं. एलिफेंट का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 60 ईयर्स होता है. ठीक है. फिर हम ले लेते हैं बटरफ्लाई का लाइफ ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक होता है लाइफ स्पैन. फिर आ गया आपका एक, देख लें यार, फ्रूट
फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 8 to 15 डेज, 18 से 15 दिन होता है, 18 से नहीं 8 से 15 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, उसका डेथ हो जाता है इनका। फिर उसके बाद से आ गया बनियान ट्री क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें शायद हम नहीं याद करेंगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो बेसिकली रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रटी रटाई चीज़ है, रटते रटते दिमाग खराब हो गया। दूसरा हो गया एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट बनता है, इसमें गैमेट नहीं बनता है, गैमेट्स नहीं बनता है, नहीं यूज होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना मैकेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करने का। और ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मैकेनिज्म होता है कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करें। कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ सेक्सुअल करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं भूल गया था बताना उसमें, ये कि क्या चीज़ था यार, हाँ, एवरी ऑर्गेनिजम्स डेथ इज सर्टेन। एवरी ऑर्गेनिजम्स डेथ जो है निश्चित है, डेथ इज सर्टेन। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे हैं उनका डेथ होना कंफर्म है, मतलब उनका डेथ होना है। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका डेथ नहीं होता है। अब इसका आंसर क्वेश्चन हो सकता है क्यों उनका डेथ नहीं होता है, वाई। तो इसका आंसर ये है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया, तो उनका जो पेरेंटल बॉडी होता है वो डिवाइड होकर दो पार्ट में हो जाता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इनका डेथ हुआ ही नहीं। मान लीजिए पेरेंटल बॉडी है तो दो पार्ट में हो गया, ये दो पार्ट में हो गया, तो इसका डेथ नहीं होता है। इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में उनका डेथ होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, इसमें मेल फीमेल गैमेट बनता है। इसको अगले पार्ट में हम बताएंगे अच्छे से। सेकेंड पार्ट में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में अच्छे से डिटेल बताएंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या क्या होता है, कौन कौन